बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद पर जब हम कलेजी बनाते हैं तो बहुत सारी शिकायत होती हैं कि कलेजी से स्मेल आ रही है, खाने को दिल नहीं कर रहा, सख्त बनती है। लेकिन आज ये सारी चीज़ें मैं लाइव आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोगों ने बकरा देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं कुर्बान करने लगी हूँ इस ईद पर, और इसकी लाइव जो है वो आप कटिंग भी देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इसको जो है वो गोश्त बनाया जा रहा है। और यहाँ से मैं इनसे कलेजी लूँगी और फिर आप लोगों को बताऊँगी कि इस कलेजी को आपने साफ़ किस तरह से करना है कि इसकी कोई भी स्मेल जो है वो ना आए। और फिर जब हम इस कलेजी को बनाएं तो बहुत ही नरम और जूसी कलेजी जो है वो बने के खाने का मज़ा आ जाए और सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें, मैंने कलेजी जो है वो कसाई से मंगवा ली है क्योंकि मेरे सेहन में कुर्बानी जो है वो हो रही है। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि इसके ऊपर एक झिल्ली होती है। ये झिल्ली आपको नज़र आ रही है ना, ये बारीक सी झिल्ली होती है और ये इतनी बारीक होती है कि बड़ी मुश्किल से ये पकड़ी जाती है और इसको हमने उतारना है। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी वेन्स वगैरह नज़र आ रही हैं, तो ये भी सारी जो है वो उतार देनी है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को सिर्फ ये दिखाने लगी हूँ कि ये जो बारीक झिल्ली है ना, इसको आपने उतारना है क्योंकि यही हमारी कलेजी को सख्त करती है। जब हम ये झिल्ली उतार देंगे, और एक दो टिप्स और हैं जिसकी वजह से हमारी कलेजी जो है वो सख्त हो जाती है, तो वो आगे चलकर मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पर बड़े आराम से जब एक दफ़ा आप इसको उखेड़ लेंगे इस झिल्ली को, तो फिर आपने एक हाथ से इसको पकड़ना है और दूसरी फिंगर से 2-3 फिंगर्स डालते जाना है और ये बड़े आराम से जो है वो उतर आएगी। लेकिन पहली दफ़ा मेहनत करना पड़ेगी कि आपको इसे ढूंढना पड़ता है और इसको एक सिरा जो है इसका पकड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर देखें, अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हम सारी कलेजी की झिल्ली जो है वो उतार लेंगे। अब यहाँ पर देखें, मैंने सारी झिल्ली जो है दोनों साइडों से, आपने दोनों साइडों से उतारनी है, दोनों साइडों की तरफ झिल्ली होती है। और यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है कि उतार उतार के मैं रखती जा रही हूँ। अब सारी झिल्ली जो है दोनों साइडों से उतर चुकी है। अब हम कसाई को दोबारा से देते हैं और इसकी कटिंग जो है वो कर लेते हैं। यहाँ पर कटिंग भी बहुत मायने रखती है कि अगर आपने ग्रेवी वाली बनानी है तो आप थोड़ी सी कटिंग इसकी ज़्यादा रखेंगे, और अगर आपने तवे पर फ्राई करनी है या किसी और तरह फ्राई करनी है तो फिर आप इसकी कटिंग जो है वो कम करेंगे। तो यहाँ पर देखें, हमारे पास कलेजी जो है वो कट के आ गई है। अब इसके अंदर बहुत सारा ब्लड भी है और बहुत कुछ है, लेकिन मुझे तो स्मेल नहीं आ रही। और जो तरीकाकार मैं आप लोगों को बताऊंगी, इंशाल्लाह ताला अगर आपने उसे फॉलो किया तो कभी भी आपकी कलेजी से स्मेल नहीं आएगी और इतनी मज़े की बनेगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि हमने इसके अंदर लहसुन होता है ना, लहसुन को आपने छिलकों समेत पीस लेना है। और छिलकों समेत पीसने के बाद यहाँ से मेरा क्लिप जो है वो एक दफ़ा जो है वो नहीं बना, तो मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ कि वो लहसुन का पानी जो है हमने इसके अंदर डालना है। और ये तकरीबन आधे कप के करीब आप अपने पानी डाल लेना है और 3 खाने के चम्मच या 4 खाने के चम्मच आपने सफ़ेद सिरका डालना है और अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने 20 मिनट के लिए रख देना है। तो यहाँ पर देखें, छलनी में मैंने रखा है और सारा पानी जो है वो निचड़ गया है। फिर हमने इसको बहुत अच्छी तरह खुले पानी से वॉश करना है और वॉश करने के बाद यहाँ पर देखें इसकी ये कंडीशन है और हमने अच्छी तरह से कलेजी को अब साफ़ कर दिया। इसके अंदर से किसी भी किस्म की कोई स्मेल जो है वो नहीं आ रही। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको अब बनाना कैसे है कि ये बहुत ही नरम और जूसी बने। तो कलेजी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर हाफ कप ऑयल या घी डालेंगे। जो भी आप पसंद करते हैं वो आप डाल सकते हैं। और कलेजी में घी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है। तो यहाँ पर अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, लेकिन बहुत कम डालेंगे, जिसमें एक तेज़पात का पत्ता डालेंगे, 2 सब्ज़ इलायची डालेंगे, इससे हमारी कलेजी में बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी, और 3 लौंग डालेंगे। हल्का सा ये कड़कड़ाने लग जाएंगे तो अब हमने इसमें एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज, फाइनली चॉप किया हुआ प्याज डालना है। और ज़्यादा प्याज आपने इसलिए नहीं डालना कि इससे फिर आपकी कलेजी जो है वो मीठी बन जाएगी। और अगर आपने भुनी ही बनानी है तो फिर प्याज से बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर चूंकि ग्रेवी वाली बनाने लगे हैं तो इसलिए हम प्याज का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो यहाँ पर आपने प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए इतना पकाना है कि हल्का सा गुलाबी हो जाए।
जब प्याज हल्का सा गुलाबी हो जाएगा तो हमने इसके अंदर जो अपनी कलेजी साफ़ करके रखी है वो कलेजी डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर अब हम 1-2 मिनट के लिए कलेजी को प्याज के साथ जो है वो भूनेंगे। और प्याज के साथ 1-2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भरकर डालेंगे, क्योंकि अदरक लहसुन का जो पेस्ट है इसके अंदर मैंने मिर्चें जो हैं सब्ज़ मिर्चें वो भी कूटी हुई हैं, तो ये सारी आपने डाल देनी है, क्योंकि सब्ज़ मिर्चों का फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है, बल्कि हम इसमें मज़ीद सब्ज़ मिर्चें जो है वो भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अब हम अदरक लहसुन को भी 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। अब यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और उनकी पेस्ट बना ली है, और आपने पेस्ट ही डालनी है। तो यहाँ पर हमने ये पेस्ट डाल देनी है, और इसके साथ ही फिर हम 1 टीस्पून सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। यहाँ पर देखें मैंने सब्ज़ मिर्चें भी क्रश करके रखी हुई हैं। 1 टीस्पून हम सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब हम ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको पकाएंगे, ताकि हमारी कलेजी भी सॉफ्ट हो जाएगी और हमारे टमाटर जो हैं वो भी अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम इनको पकने देते हैं और फिर नेक्स्ट देखते हैं। 4 मिनट हो गए। अब हम अपनी कलेजी को देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से हमारी कलेजी जो है वो पक रही है, और काफ़ी पानी जो है वो रिड्यूस हो गया है। अब हमने इसके अंदर एक और बहुत ही यूनिक चीज़ डालनी है जो हमारी कलेजी के टेस्ट को 100 गुना बढ़ा देगी। वो है 1 कप दही। आपने 1 कप फेंटा हुआ दही लेना है, और उसके अंदर आपने ½ टीस्पून हल्दी पाउडर डालना है, 1 टीस्पून आपने धनिया पाउडर डालना है, और 1 टीस्पून आपने सुरख लाल मिर्च पाउडर डालना है, और 1 टीस्पून आपने ज़ीरा पाउडर डालना है। ये चारों चीज़ें डालने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, और ये वाला दही आपने कलेजी में डाल देना है। अब ये जो कलेजी है ये हमारे दही के पानी में भी पकेगी, क्योंकि ये पानी जो है जब कलेजी के साथ हम इसको रिड्यूस करेंगे तो बहुत अच्छी और जूसी हमारी कलेजी भी बनेगी, और इसका टेस्ट भी 100 गुना ज़्यादा होगा। लेकिन इसके अलावा हम इसके अंदर एक और बहुत यूनिक चीज़ डालने वाले हैं, लेकिन अभी हम इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम दोबारा से ढक्कन लगाएंगे, और ढक्कन लगाकर 5-6 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच पर दोबारा से पकने देंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं हमारी कलेजी को पकते हुए। तो देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें बहुत ही प्यारी खुशबू भी आ रही है। और अब हम इसमें एक और यूनिक चीज़ डालने वाले हैं, और वो है तिक्का मसाला। यहाँ पर हम 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम जो है वो तिक्का मसाला डालेंगे, और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पर तिक्के मसाले के साथ जो आपकी कलेजी बनेगी ना, आप यकीन करेंगे, आप कहेंगे कि काश पहले भी हमें पता होता। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर ½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और ये तीखा नहीं होता, ये सिर्फ हमने कलर के लिए डालना है, क्योंकि जो हमारी हांडी होगी या कलेजी होगी उसका कलर बहुत प्यारा आएगा। तो यहाँ पर हम ये दोनों चीज़ें डालने के बाद फिर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब अगर आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं 2 कप पानी डालने लगी हूँ। आप अपनी पसंद के मुताबिक पानी डाल सकते हैं कि कितनी ग्रेवी जो है वो आपको पसंद है। यहाँ पर 2 कप पानी डालने के बाद हम मिक्स करेंगे, और फिर हम दोबारा से ढक्कन लगाकर इसको पकाएंगे, और इतनी देर तक पकाएंगे जब तक हमारी कलेजी पक जाए। इसमें 7 मिनट भी लग सकते हैं, और 8 से 9 मिनट भी लग सकते हैं। कलेजी को पकते हुए 8 मिनट हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू भी आ रही है, और आप लुक देखें कि कितनी मज़े की है। मुंह में पानी भी आ रहा है कि अभी से जो है वो खा ली जाए। लेकिन अभी हम इस पानी को थोड़ा सा जो है वो और रिड्यूस करेंगे, लेकिन कुछ इसमें मसाले डालेंगे। अब हम इसमें ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, और इसके साथ ही 1 टीस्पून हम कसूरी मेथी डालेंगे, और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद 1-2 मिनट हम दोबारा इसको इसी तरह खुला ही पकाएंगे, ताकि हमारा पानी जो है वो और रिड्यूस हो जाए, या जितना आपने ग्रेवी रखनी है उतनी आप इसको कर सकें। और यहाँ पर जब कलेजी गल जाए तो इसके बाद हमने नमक का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपने देखा है कि हमने पहले नमक नहीं डाला। और यहाँ पर हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे, क्योंकि जब हम पहले नमक डालते हैं तो फिर भी कलेजी जो है वो सख्त हो जाती है। अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने बाकी मसाले भी देख लेने हैं कि अगर कोई कम है तो डाल लेना है। लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे मसाले
परफेक्ट है और इतनी मज़े की है कि बस अब आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसलिए जल्दी से आप लोग भी किचन में जाएं, अपनी कलेजी बनाएं और फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों की कलेजी कैसी बनी। अब हमने यहाँ पर जो तेज़पात का पत्ता है उसे भी निकाल लेना है और इसके बाद हमने ढेर सारा सब्ज़ धनिया डालना है और इसके बाद सब्ज़ मिर्चें डालनी है। अगर सब्ज़ मिर्चें आप काट कर डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, जूलियन कट अदरक डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है यहाँ पर आप डाल सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की हमारी कलेजी बनकर तैयार होगी। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया ये लाई रब्बिकुम का ज़ीबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें बनाई हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।